कैसे हो गई? नवोदय के पेपर का 2022 वाले का एक और सवाल ले आया तुम्हारे लिए मैं। सीखते हैं। सवाल पढ़ के सुनाता हूँ। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है। इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर विमाओं की 7500 टाइलें मतलब 7500 टाइलें लगती हैं। कमरे की चौड़ाई क्या है? ऐसे पढ़ के तो कुछ सर से सब गुजर गया होगा ना, तो कोई बात नहीं है। मैं अभी मजाक ही कर रहा था, ऐसे पढ़ना भी नहीं है। तो फिर कैसे करना है सवाल? सीखो। पहले सांस ले लो आराम से। मैं भी चलो देखो, थोड़ी सी बातें सीख लो पहले, फिर सवाल तुम्हें आसान लगेगा। देखो ये दीवार है, जैसे इस दीवार पे टाइल लगवानी है। आजकल टाइल लगवाने का बड़ा शौक चल रहा है ना, तो इस दीवार पे टाइल लगवानी है। ये चिपकती जा रही टाइल चिपकवानी है। ये चिपक रही टाइल, ठीक, ये चिपक गई, फिर चिपका दी। आजकल मकानों पे टाइल लग रही है ना, ऐसे लग रही है ना बच्चों? तो टाइल चिपकाने का सवाल पेपर में आ सकता है। एक बार ये तो था चिपकाने का। अब बताते हैं हम, थोड़ा सा इसे मिटाते हैं। अगर ये फर्श है, जैसे मेरे रूम का ये फर्श मान लो, इस बार दीवार नहीं है, ये फर्श है। तो फर्श पे भी तो बच्चों पत्थर वत्थर लगता है ना, टाइल भी लगती है आजकल ऑफिसों में, तो फर्श पे भी टाइल लगती है ऐसे। तो वो चिपकाना कह देते हैं या बिछाना भी कह देते हैं उसे। फर्श को जब टाइल बिछाते हैं तो बिछाने तो कहते हैं। तो दो वर्ड आपको समझ में आ गए, टाइल चिपकाना या टाइल बिछाना। चिपकाना या बिछाना। जैसे रूम की दीवारों पे टाइल चिपकाई जाएंगी और कमरे के फर्श पे टाइल बिछाई जाती है, ठीक है। जैसे खरंजे बनते हैं गांव में या कहीं भी सड़क बनती है ईंटों वाली, इंटरलॉक, तो वो बिछाई जाती है, ठीक। तो दो वर्ड आ गए, एक तो चिपकाना, चिपकाना, और एक वर्ड आया बिछाना। एक वर्ड और सीखना है अभी हमें। दो तो ये वर्ड हो गए, चिपकाना और बिछाना। देखो ये किसी की चादर है, चादर दिखाना बेटा, अपना दुपट्टा दिखाना। कोई दिखाओ अपना दुपट्टा, भी ले लेना, दिखा दो। देखो ये मैंने एक स्टूडेंट से दुपट्टा ले लिया है। ये दुपट्टा है, जैसे ये दुपट्टा है। तो ये जो मैंने चित्र बनाया समझ लो ये दुपट्टा है। अब इस दुपट्टे से मुझे छोटे छोटे पीस बनाने हैं, है ना, इनके पीस बनाने, छोटे छोटे रुमाल जिन्हें कहते हैं हाथ वाले रुमाल, माना मैं वो बनाना चाह रहा हूँ। तो ये तो चिपकेंगे या बिछेंगे? ये ना ये चिपकेंगे ना ये बिछेंगे, ये तो कटेंगे। कैंची लेके इनको काटा जाएगा ना, ऐसे ऐसे काटते चले जाएंगे पीस। इसमें से हम ये ऐसे ऐसे काट लो, फिर कैंची ऐसे चला दो। कुल मिला के इसमें से हमें माना पीस बनाने हैं। तो इसके लिए क्या बोलेंगे? काटना। प्लॉट भी ऐसे ही कटते हैं। आजकल तो बहुत प्लॉटिंग चल रही है ना, गांवों में भी और शहरों में भी। किसी का ये पूरा खेत है, फिर उसमें ये प्लॉट कटते चले गए, तो वो भी काटना। तो तीन वर्ड आपने सीख लिए, चिपकाना, बिछाना और काटना। इन तीनों की एक बात और समझो, जब टाइल चिपकाई जाएंगी, जैसे यार हमें इस दीवार पे टाइल चिपकानी है, भैया मिस्त्री से पूछ रहे हैं, भैया इस दीवार पे टाइल चिपकवानी, शादी आ रही है, कितनी टाइल बहुत है भैया इस दीवार के लिए? ऐसे पूछते हैं ना, भैया इस दीवार के लिए कितने टाइल बहुत है मिस्त्री साहब? तो वो बेचारा पढ़ा लिखा तो अंदाजे से बता देता, मगर इस सवाल से तुम सीख जाओगे कि पता कैसे लगाते हैं कि टाइल लगेंगे कितनी, चिपकेंगे कितनी, ठीक है। ऐसे बिछवानी है तुम्हें, बिछने का भी पता चल जाएगा कि कितनी टाइल चिपकेंगी, कितनी बिछेंगी। या अगर चादर में से तुम्हें कुछ काटना है तो भी पता चल जाएगा कि कितने पीस कटेंगे। बस साइज पता होना चाहिए। तो हमें संख्या पता लगाना है, और ये सवाल भी उसी का है। तो मैं पहले एक मंत्र सिखा रहा हूँ कि जब भी ऐसी संख्या पूछे ना कि कितनी टाइल बिछेंगी, कितनी टाइल चिपकेंगी, कितने टुकड़े, कितने पीस कटेंगे, कितने रुमाल बनेंगे, प्लॉट कितने कटेंगे, तो ऐसे सवालों में संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम? कौन सी संख्या? या तो चिपकाने वाली चीजों की, चिपकाने वाली, बिछाने वाली, या काटी हुई चीजों की, काटी गई, जैसे रुमाल, प्लॉट, काटी गई चीजों। ये बात याद रखनी है, इनकी संख्या है ये, इसे मन में याद रखो। तो संख्या निकालने का तरीका ये है, बटे का निशान बनाओ, ऊपर ले लो
या तो वो दीवार ले लो जिस पे तुम्हें टाइल चिपकानी है, या तो वो बेटा क्या कर रहा है तू, या तो वो दीवार ले लो ऊपर जिस पे टाइल चिपकानी है, या वो वाला फर्श ऊपर ले लो जिस पे टाइल बिछानी है, या वो वाली चादर ऊपर ले लो जिसमें से हमें कैंची लेके काटना है, या वो वाला खेत समझ लो इसे जिसमें हमें प्लॉटिंग करनी है। क्लियर बात। तो ऊपर रखनी है हमें बड़ी चीज का चित्र, बड़ी चीज का फोटो ऊपर, और जैसे टाइल चिपकानी है तो ये टाइल का फोटो नीचे, जैसे हमें रुमाल काटना तो रुमाल का फोटो नीचे, जैसे हमें प्लॉट काटना तो प्लॉट का फोटो नीचे। बहुत आसान है। कोई कह रहा है कि अरे गफ्फार के खेत में प्लॉट कट रहे हैं, तो गफ्फार का खेत ये हो गया, और जो प्लॉट कटेंगे ना इतने बड़े बड़े कटेंगे। कोई पूछ रहा तुमसे कितने प्लॉट बन जाएंगे भी इस खेत में, तो संख्या ये रही, यानी संख्या पता लगाने का तरीका है बड़ा फोटो ऊपर छोटा फोटो नीचे। क्लियर हो गई बात। चलो अब मैं आता हूं सवाल पे। ये बात अब सीख लियो ना, स्क्रीनशॉट मार लो यहां से और नोट कर लेना। अब आते हैं हम सवाल पे। देखो, एक कमरे की लंबाई, कमरा कहती है कमरा बना दो, मतलब घनाब बना दो, घनाब, क्योंकि कमरा लंबाई बता रहा है ना, लंबाई। तो कमरा घनाब जैसा बनता है जब कमरे की लंबाई कोई बताता है। तो ये बना दिया हमने ईंट की तरह, कमरा बना दिया। अब अच्छा वाला कौन है, तो ये वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके संपूर्ण फर्श पर, संपूर्ण का मतलब है पूरा, इसके पूरे फर्श पर, तो ये तो फर्श की बात कर रहा है यार। हमने तो अच्छा वाले कोने पर निशान लगा लिया, दम निकालने के लिए लगाते हैं निशान, मगर ये दम की बात ही नहीं कर रहा, ये कह रहा है फर्श। तो फर्श तो ये वाला है भाई, नीचे वाला। तो कल भी, उस दिन भी बताया था मैंने किसी और सवाल में कि जब भी फर्श की बात करें तो तुम फर्श को अलग ही बना दो दोबारा से। ये बना दिया मैंने अलग से, फर्श बना दिया। अब देखो कह रहा है इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर विमाओं की, विमा मतलब साइज दे दिया, साइड की इतनी टाइल लगती है। तो टाइल कहाँ लगेंगी, इसके अंदर बिछेंगे ऐसे, बोलो। तो ये इसका साइज दिया है, टाइल का साइज है ये। अब तुम्हारे बात याद आ जाएगी, अच्छा यार ये तो सर जी ने बताया था कि चिपकाने वाली या बिछाने वाली में क्या करेंगे हम, संख्या निकालने का क्या सूत्र बताया था। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, यहाँ से जगह नहीं है। तो संख्या बराबर बड़ा फोटो ऊपर और छोटा फोटो नीचे। तो कितनी लंबाई दे रखी है फर्श की, ये है लंबाई, देखो ये होती है लंबाई 15 मीटर, 15 मीटर। चौड़ाई दे रखी है फर्श की, कहीं भी नहीं दे रखी। तुम कहोगे ये दे रखा क्या है ना, ये तो टाइल का साइज दिया, कह रहा 15 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर वाली टाइल। ये भी बात समझाता हूँ, चलो तुम्हें रजिस्टर दिखाता हूँ। देखो ये इस बच्ची का रजिस्टर है, इस रजिस्टर में यहाँ पे तुम्हारे पास में रजिस्टर हो ना, बैक साइड में देखना जहाँ रेट वेट लिखे रहते हैं वहाँ पे साइज लिखा रहता है। इसमें भी लिखा हुआ है 27 गुणा 17.5। तो इसका पता क्या मतलब है, ये इस कॉपी का साइज है, यानी 27 तो इसकी लंबाई है और 17.5 इसकी चौड़ाई है, और इनको गुणा करके लिखते हैं 27 गुणा 17.5। तो ये साइज टाइल का दिया इसने, ठीक। ये वाला तो टाइल का साइज है। तो फिर कैसे करें, फर्श की चौड़ाई कहाँ है भाई इसमें, फर्श की लंबाई तो 15 है, चौड़ाई तो पूछ रहा है। यहाँ देखो कमरे की चौड़ाई है, और जो चीज पूछा है उसे हम क्या कहते हैं, पता ना। अंग्रेज कहते हैं एक्स, हम क्या है पता ना, क्योंकि यही तो पता लगाने है, हमें पता ही ना है चौड़ाई कितनी है। तो जब पता ना होती है ना तो अंग्रेजों की भाषा में कहते हैं एक्स। तो इस चौड़ाई को कमरे की हमने मान ली एक्स। अब टाइल का लिख दो, मतलब बड़े फोटो पे बड़े फोटो वाली चीजें लिख दो। फर्श ही तो था बड़ा, टाइल थी छोटी, फर्श बड़ा था टाइल छोटी थी, तो फर्श की चीजें मैंने फर्श पे लिख दी, लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई में पता लगानी है। अब टाइल पे आ जाओ, टाइल का साइज ये ना दे रखा, कितना दे रखा 15 सेमी, और यहाँ पे 12 सेमी ये दे रखा है टाइल का साइज। अब क्या करना है, यहाँ पे बहुत ध्यान से संख्या की जगह लिख दो 7500, ये दे रखी 7500 मतलब 7500। अब इसकी जगह क्या करें, इन फोटोओं में ये देखो क्या इनका धर्म एक सा है, धर्म मतलब इनकी जो हिंदी है, देखो यहाँ तो मीटर लिख रहा है मीटर,
मीटर, और यहाँ पे नीचे वालों में लिख रहा है सेंटीमीटर। तो ये तो अलग अलग धर्म हो गए, तो इनका धर्म एक जैसा करना जरूरी है। कैसे बदलते हैं धर्म को, मतलब इसको कैसे बदलते हैं? मीटर को सेंटीमीटर बनाना आसान है। कैसे बता रहा हूँ, देखो मीटर इतना बड़ा होता है, सेमी इतना बड़ा होता है, तो बड़ी चीज को तोड़ के छोटा बनाना आसान है, कोई भी तोड़ देगा। मैं ही पेन दे दूं इसे छोटा करिए, टक तोड़ दो। लेकिन मैं छोटी चीज दूं बड़ी बनी है तो बड़ी करना मुश्किल है। बड़ी चीज को, बड़ा पेड़ दे दिया मैंने तुम्हें, लो बड़ा पेड़ है, तुम्हारे पापा बोले बेटे बड़ा पेड़ है, इसे छोटा कर दिया, कल तक नहीं मारूंगा। तो तुम क्या करोगे, लेकर कुल्हाड़ी और तुम इसको काट पीट कर दोगे, पता चला इतना सा छोड़ दिया तुमने बस। तो बड़ी चीज को छोटा करना बहुत आसान है, पर छोटी चीज को बड़ा करना। मैं तुम्हें छोटा सा पौधा दे दूं कि लो भाई ये पौधा है, और इसे जरा कल तक बड़ा करो, बड़ा करना बड़ा मुश्किल है, बहुत सारी इसमें खाद ये वो क्या क्या डालना पड़ेगा, जब भी थोड़ा सा बड़ा होगा। तो खैर मैं बस समझाने के लिए बात कह रहा हूँ, छोटे से बड़ा भी हो जाता है मैथ में, बड़े से छोटा भी हो जाता है, लेकिन बच्चों को आसान पड़ेगा बड़े से छोटा करना। तो जब भी ऐसे मीटर और सेंटीमीटर आ जाए इन वाले सवालों में, तो तुम बड़े को छोटा बनाओ, मीटर को तोड़ के छोटा बना दो। तो कैसे बनेगा देखो, अरे मीटर कैसे बनाओ तो ये छोटा, नो भैया एक तो मुझे काट दे, मैंने काट दिया मीटर को, नो मेरी जगह 100 लिख दे गुणा करके, लिख दिया देखो मैंने गुणा 100। अब लिख दो भैया सेमी, मैंने सिवैया बना दी, ईद वाली सिवैया। सेमी मतलब आती ना सेमी, तो सेमी मजाक में कह रहा हूँ याद रखवाने के लिए। तो मीटर काट के गुणा 100 कर दिया, अब मीटर का बन गया सेमी। अब आ जाओ नीचे, नीचे खुद ही सेमी है, तो अब क्या करें देखो, इस वाली सेमी से तो ये वाली सेमी खत्म, यहाँ पे सेमी है ही ना, तो ये सेमी बच गई, एक सेमी से एक सेमी खत्म, ऊपर वाली सेमी नीचे वाली सेमी को मार दिया। अब डंडियों में देखो, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, अगर यहाँ भी 15 होता ना, ऊपर वाली कोई सी भी डंडी पे 15 होता और नीचे भी 15, मतलब एक जैसा कट जाएगा। ऊपर वाले में कोई सी भी डंडी पे है, नीचे भी कोई सी पे है, बस वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे मैं अलग से बता रहा हूँ, देखो जैसे माना है 13 और नीचे वाली डंडी पे यहाँ तो है 25, यहाँ 13 है, तो कहीं भी हो बस ऊपर वाले से नीचे वाले कटेंगे जरूर, अगर वो सेम है तो देखो, या फिर ऐसे लिख लो, चलो और आसान बताता हूँ, इन दोनों डंडियों की गुणा, पहले सवालों में बताई थी मैंने, इन दोनों डंडियों की गुणा लिख लो। पहले ऊपर के ऊपर लिखो 15 गुणा 100 और इस डंडी के लिए गुणा x, लिख लोगे भाई। अब नीचे वाला 15, इन दोनों डंडियों गुणा कर लो मैं, इन दोनों की, इसकी और इस डंडी की गुणा, 15 सेमी पहले कट चुका था, गुणा 12 सेमी, यू सेमी बचा वाला जो बच गया था, ठीक है। फिर मैंने एक बात सिखा रखी बच्चों तुम्हें कि जब भी तुम्हें ऐसा सवाल दिखे, मैथ है उसमें और इंग्लिश है, तो है इंग्लिश इसमें एरियक्स, अंग्रेज को घेर लो एकदम कि अंग्रेज तूने बहुत सताया, हमारे अंग्रेज को घेर लिया हमने। अब क्या करें, जब कोई अंग्रेज घिर जाता है तो उसके पास कोई भी मैथ वाला रुकता नहीं है, सब भाग जाते हैं। तो ये सब नीचे वाले तो भाग के पहुंच जाएंगे यहाँ पे 15 गुणा 12, और जो ऊपर वाले हैं, अच्छा सॉरी ये 15 से 15 तो यही कट गया ना, दोबारा करते हैं, 15 से 15 तो यही कट गया, 15 से 15 खत्म। अब चोर हमने घेर लिया तो कौन कौन भागेंगे, एक तो 12 भागेगा, 12 तो यहाँ आ गया और 100 आ गया नीचे, और सेमी ये रहा, तो सेमी को सेमी ऊपर आ जाएगा, नीचे की चीज ऊपर, तो सेमी लिख दिया मैंने यहाँ, ठीक है। अब काट पीट करो, 2 0 से 2 0 खत्म। अब क्या बचा, इधर तो x ही चल रहा, इधर 12 और 75 की गुणा कर लो, चलो कर लो यहाँ को 75 की 12 से गुणा, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84 और 6 90, तो ये आ गया यहाँ पे 900 सेंटीमीटर x का मान। लेकिन इस पेपर में आंसर दे रखे हैं मीटर में, देखो ये 50वां क्वेश्चन है, देखो दिखाओ दोस्त, दिख रहा है क्या, आराम से हिलाओ मत, दिख रहा है। तो इसमें मीटर में आंसर दे रखे हैं, तो अब मीटर कैसे बना, ये तो सेमी में है, तो मैंने बताया सेमी का मीटर भी बन जाएगा। मीटर का सेमी बनाना आसान है, लेकिन सेमी का मीटर बनाना कैसे करते हैं, देखो वही वाली बात, कौन सी है, सेमी तो इतनी है, बनाना क्या हमें मीटर, मीटर बड़ा होता है सेमी का, कौन सी वाली पतली नारी है, हमारे बच्चे समझ जाएंगे जिन्होंने हमारा पुराना वीडियो देख रखा है, या फिर हम रसोई में जाके बदल सकते हैं। 900 सर एक मिनट,
चलो तो देखो 900 सेमी आ गया हमारा, इसका मीटर बनाना सबको पता, 100 सेमी में 1 मीटर हो तो 900 में 9, एक तो ऐसे पता चल गया। फिर भी अगर तुम्हें ऐसे पता नहीं चला तो रसोई में जाओ, 900 सेमी को बनाना क्या है, मीटर। पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे हमारे इस पेपर के 2022 के, तो तुम समझ जाओगे इन बातों को। अब भी बता देता हूँ मैं दोबारा, देखो यहाँ कौन है, सेमी, उधर है मीटर, मीटर बड़ा होता है सेमी छोटा। और मैंने बताया यहाँ खतरनाक वाला पुल रहता है, तो खतरनाक वाले पुल में कौन नहा रही है, यहाँ पे स्विमिंग पूल में छोटी सेमी नहा रही है, सेमी छोटी होती है, तो छोटी के नीचे तख्ता लगा दो जाके, वो डूबे ना। अब रिश्ता कितने का, सेमी और मीटर में, 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं, तो 100 से डिवाइड करो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो जो भी इधर बचा वो इधर लिखा जाएगा, 9 मीटर आ गया आंसर। तो x बराबर, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, x बराबर 9 मीटर, यही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर था इसमें, क्वेश्चन नंबर 50 था ये, और इसका ऑप्शन नंबर ए सही था। पेपर था ये सी, 2022 का नवोदय का पेपर था सी। ठीक है भाई, तो चलो पढ़ते रहो, और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। बाय।